भावाय स्वभावाय भावाय स्वभाव बंदित्व सब सिद्धे दिवचन मनोगति पत्ते बोछामी समय पाव मनमोत्सव के श्री समय साधि परम ग्रंथ सत्य 28 नंबर की गाथा जी नाम को भी पूरी सो सदी तम अमचरी पूनो अथथियो परे एवं जीराय नादो सदे दो अमचर हो ये पूनो सोचे मौत कामे जो कृष्य कोई नरति को भी जाने कर सदा करे फिर यज्ञ से धन अर्थ वो अनुचरण राजा का करे राज को यो जाने ना फिर सदना इस रीति से काहि करना अनुचरण पे मोक्ष अर्थी जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष राजा को जानकर श्रद्धा करता है और फिर उसका प्रयत्न पूर्वक अनुचरण करता है अर्थात उसकी सुंदर रीति से सेवा करता है। इसी प्रकार जिस प्रकार धन का अर्थी राजा को जानकर श्रद्धा करता है, श्रद्धे को अपनी श्रद्धा में श्रद्धे स्वीकार करता है, ज्ञान में जानता है, क्या जानता है कि ये राजा ही है, इसी की सेवा करने से पसंद करने से मुझे अवश्य धन की प्राप्ति होगी ही होगी। ऐसा निशंक होकर निर्वांछक होकर जब राजा मिल गया, लक्षण आदि से उसकी पहचान हो गई, अब धन की वांछा खत्म हो गई इसको। निजराधिकार में समय सार के ये मुनिराज कह रहे हैं हमें मोक्ष का मार्ग मिल गया तो समझो मोक्ष ही हो गया हमें। ऐसे ही यहाँ राजा का मिलना तो राजा मिल गया मानो धन ही मिल गया, तो अब धन की अभिलाषा खत्म हो गई इसको। धन लेना है ये लक्ष्य में है, लेकिन हर समय धन को याद नहीं करता। अब तो जिसके द्वारा धन की प्राप्ति होगी उसके अनुसार से अपना आचरण करता, उसके हिसाब से। जब तुम राजा को पसंद करते जाओगे, राजा की सेवा करते जाओगे, तो राजा से धन मांगना पड़ेगा कि समेत धन मिल जाएगा। मांगना नहीं पड़ता। उसके लिए जिससे हमें उस वस्तु की प्राप्ति होगी, किस वस्तु की प्राप्ति होगी? जिसके प्राप्त होने पर अनंत जन्म मरण के दुख से बचा जा सकता, जिसके प्राप्त होने पर इस जीव की जो अनादि काल से गति पर्याय में जो दुर्गति को प्राप्त हो रहा है उससे बचा जा सके, जिसके द्वारा प्राप्त होने पर विकल्पों से बचा जा सके। ऐसी वस्तु कहाँ है, कैसी है, उसका स्वरूप क्या है, ऐसा पहले मोक्ष के इच्छुक को जीव रूपी राजा को इस प्रकार से जानना चाहिए। जीव में क्या है, जीव
तत्व कैसा है, जीव वस्तु कैसी है, जीव पदार्थ कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका कार्य क्या है, उसका लक्षण क्या है। आपने स्वरूप भी जाना, कार्य भी जाना, लेकिन लक्षण नहीं जाना। तो बिना लक्षण जाने पहचान कैसे करोगे इसकी? जिससे आपको जानना है, मिलना है, उसकी सारी गतिविधि, सारी चर्या आप जान लो, लेकिन उसकी पहचान नहीं जानो, लक्षण नहीं जानो। तो जब उसके पास जाओगे तो उसे पहचानोगे कैसे, जब तो उसका लक्षण नहीं जानो। एक बार लक्षण भी जान लिया, लेकिन उस व्यक्ति के पास जाके जिससे हमें मिलना है उसका लक्षण उसमें नहीं पहचानोगे तो व्यक्ति तो सामने खड़ा है, लेकिन लक्षण नहीं पहचानोगे तो व्यक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? वस्तु नहीं दिखती, लक्षण हर समय दिखाई देता है, और लक्षण दिखते ही वस्तु की प्राप्ति होती है। ये यही है। कैसा लक्षण? जो उसी में पाया जाए, अन्य में ना पाया जाए, ऐसा लक्षण। अबाधित लक्षण। जीव रूपी राजा को जीव का स्वभाव क्या है? जानना, देखना, है ना? अमूर्तिक है, करता कुछ कर नहीं सकता, पर उसका कुछ नहीं कर सकता। निरंतर जानना, देखना, जानन जानन जनन पर उसका कार्य है, ठीक है ना? आपने सब कुछ जान लिया, रट लिया, लिख लिया, लेकिन वो जानन पाना, चैतन्य लक्षण, उसको मिलाओगे नहीं जहाँ पे वो चल रहा है, और उसके गीत गाते रहोगे कि मुझे उस व्यक्ति से मिलना है जिसके माथे पे काला तिल है। जिससे आपको मिलना, उन्होंने बताया कि उसके माथे पे काला तिल है, तो काला तिल उसी व्यक्ति के माथे पे मिलेगा, किसी और के भी मिल सकता है। ड्रेस ऑफिस में सबकी एक ही जैसी होती है, एक ही ड्रेस होती है ना, तो ड्रेस से पहचान करोगे, कद काठी से पहचान करोगे, उसके रूप से पहचान करोगे। एक ही रंग के सभी हो सकते हैं, सफेद गोरे, एक ही कद काठी के सभी हो सकते हैं, लेकिन माथे पे बीचों बीच में काला तिल उसी के पाया जाएगा, किसी और के भी पाया जा सकता है। और जब तुम ऑफिस में घुसोगे तो क्या क्या देखोगे? केवल वही लक्षण देखोगे कि और सब भी देखोगे? वो लक्षण माथे पे काला तिल दिखते ही मिल गया मेरे को, तो जिसमें काला तिल है, लक्षण है, उसमें अन्य सारे लक्षण हैं। ऐसे चैतन्य लक्षण से लक्षित जो वस्तु है वो मैं हूं। उस चैतन्य लक्षण को जहां जाननपना चल रहा है वहां उसको मिलावे उद्यम पूर्वक। अगर लक्षण को पहचानने में, लक्षण को मिलाने में भूल हो गई तो बोलो फिर उस व्यक्ति से हमें प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है क्या? ऐसे ही मोक्ष के इच्छुक को जीव रूपी राजा को जानना चाहिए, समझना, जानकारी करने में और लक्षण मान पहचानने में जल्दबाजी नहीं करना। जल्दबाजी का मतलब क्या कहना चाहते हो? जीव रूपी राजा की लक्षण से जानकर पहचान नहीं हुई, उसमें प्रीति नहीं हुई, प्रीति के बिना प्रतीति नहीं हुई, और आंख बंद करके तुम आत्मा का ध्यान करो और शिविर अटेंड करो, तो किसकी पहचान के बिना अपनापना किसमें करोगे? ध्यान के शिविर चल रहे, आत्मा की प्राप्ति कराते हैं। कल बता रहे थे दोस्त साहब, तो नाम लिया उन्होंने, कि वहाँ धीम के शिविर चलते हैं और सबको आत्मा की प्राप्ति करा देते हैं। तो आत्मा की प्राप्ति सबके निर्णय पूर्वक होगी, दूसरा व्यक्ति करा देगा। बोलो,
कर्मों का उपशम वो दूसरा व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति करा देगा कि कर्मों का उपशम अपने तत्व के निर्णय के पुरुषार्थ से होगा? क्या करें? अगर सब में दर्शन की प्राप्ति सब कराने लगे एक दूसरे को, तो कोई भी दुखी ना रहे। भगवान भी किसी को सुखी नहीं कर सकते, भगवान भी किसी को दुखी नहीं कर सकते। तेरा भगवान ही तेरे सुख का कारण है प्रभु, तेरा भगवान ही। वो भगवान का सुख हमारे काम का नहीं। आप समझो क्या कह रहे हैं? भगवान का सुख हमारे काम का नहीं, भगवान हुए अपने लिए हुए। मेरा भगवान ही मेरे सुख का कारण है। जब तक ऐसा लक्ष्य पूर्वक श्रद्धा नहीं करेगा, लक्ष्य पूर्वक श्रद्धा, ऐसा निर्णय नहीं करेगा, भगवान का केवल ज्ञान, भगवान के काम का, भगवान का सुख, भगवान के काम का, हमारा क्या काम था? भगवान के सुख को देखकर ये नजर में आता है कि भगवान जिसके आश्रय से सुखी हुए हैं वो आधार मेरे पास है। भगवान को देख के यही तो लक्ष्य होता है। लेकिन भगवान को तो देखे और भगवान ना दिखाई दे, हमने क्या कहा? भगवान को तो देखे और भगवान पे नजर ना पड़े, तो तुमने भगवान को देखा ही नहीं। समझना चलो क्या है? मिठाई की दुकान पे जाओ, मिठाई की बात सुना मुंह में पानी ना आए क्या? और यहाँ वीतराग दशा, वीतराग परिणति, ऐसी इनकी सौम्य दशा देखकर ऐसी दशा कहाँ से प्रकट हुई है? अंदर से उल्लास नहीं आ रहे, परिणति नहीं खिले थे। ऐसी नजर मानो पहुंचे कहाँ? जहां नजर वहां पहुंचे, नजर माने दृष्टि वहां पहुंचे जिनकी दृष्टि करके ये दशा हुई है। दृष्टि वहां जाए, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबके अनुभव में आ रहा है। बोलो अनुभव में आ रहा नहीं आ रहा? अनुभूति हो रही है पति समय? बोलो भैया, पति समय अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है नहीं आ रहा? हम केवल ये पूछ रहे, अभी दिखा पीछे में भावात्मा हर किसी को आ रहा है, लेकिन अनुभूति किसकी कर रहा है? अनुभूति तो हर एक पति से है, हो रही नहीं बोलो भाई, लेकिन अनुभूति होते हुए भी अनुभूति किसकी कर रहा है? ख्याल मेरी बात क्या कहना चाह रहे? अनुभूति किसकी हो रही है और अनुभूति में कौन जानने में आ रहा है? सर्दी गर्मी भूख प्यास की अनुभूति हो रही है ना, हर समय अनुभव हो रही है ना अनुभूति, लेकिन अनुभूति किसकी ज्ञान में हो रही है? बोलो। दर्पण में मोर दिखाई दे रहा है, दर्पण में अग्नि दिखाई दे रही है, दर्पण में कीचड़ दिखाई दे रही है। तो मूर्ख पागल जीव, तुझे मोर दिखाई देता दर्पण में, कीचड़ दिखाई देती है, सोना दिखाई देता, महल दिखाई देता है, तुझे दर्पण नहीं दिखाई देता क्या? क्या कह रहे हैं? दर्पण दिखाई दे रहा है कि मोर दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? ज्ञानी को दर्पण दिखता है और अज्ञानी को मोर। जिसका लक्ष्य होगा वही तो वस्तु दिखाई देगी। अगर ज्ञान का लक्ष्य होगा देखने का तो ज्ञान दिखाई देगा, लेकिन ज्ञान का लक्ष्य ना होने का कारण ज्ञान को तो तिरस्कार करता है और दिखने वाली वस्तु पे झपट्टा मारता है और कहता है अनुभव नहीं हो रहा, आत्मा नहीं दिखता, आत्मा नहीं दिखता। दिखता तो है, तू देखता नहीं है। बोलो भाई, दिखता है नहीं दिखता? कि विकल्प दिखते हैं, मतलब आत्मा के जब विचार करने बैठते हैं तो ये बताओ, विकल्प दिखते हैं समझना होगा।
विकल्प को कौन देख रहा है? बताओ, विकल्प दिख रहे हैं, अंधकार दिखाई दे रहा है, हमें तो पंडित जी प्रकाश तो दिखाई देता है जब ध्यान करने बैठे। तो प्रकाश को देखने वाला कोई वहां है या नहीं है? वो कौन है? वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा? वहां प्रकाश को देखने वाला, अंधकार को देखने वाला कोई दूसरा था या नहीं था? वो कौन था? दिखने वाली वस्तु पुद्गल है और देखने वाली, जानने वाली वस्तु चेतन है, वो तू है। जैसे राजा को जानने के लिए जल्दबाजी मत कर, उद्यम से राजा को जानकर, लक्षण से पहचान कर, ऐसे ही मोक्ष के इच्छुक को, किसके इच्छुक को? मोक्ष माने बोलो, सबसे पहले मोह का क्षय करने वाले। तो मोह का क्षय क्यों करना चाहता है? और मोह सबको प्रिय है। मोह आपको अच्छा लगता है ना? श्रीमद जी ने लिखा है, अगर मोह और मान नहीं होता इस काल में तो मोक्ष हो जाता है। और मोह सबको प्रिय है, और मोह के कारण मान सबको अच्छा लगता है। आप सुनिए, जितना मान अच्छा लगता है, अपमान भी अच्छा लगता है क्या? जितना मान को चाहते हो, अपमान भी चाहते कि मेरा अपमान हो जाए। और मान तो सब चाहता है, दूसरे को सम्मान देना चाहता है क्या? मान तो चाहता, अपमान नहीं चाहता अपना, और दूसरे का अपमान करकर अपना मान चाहना चाहता है। इसका नाम तो नीति है, इसका नाम अनुति है। और भगवान आत्मा, मान अपना आप में जुदा पदार्थ है। जब तक ये तत्व का निर्णय नहीं करेगा, ये मोह रूपी पिशाच तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। मोह रूपी पिशाच जो अंदर में तेरे को, ये मोह का जो रस पड़ा हुआ है, रस समझते ना, भी 2-3 दिन में रोज ध्यान दे रहे रस का, ये सबसे आगे आके बैठ जाते और आता जाता कुछ नहीं बोलो। तो ये कहते इनका बोलो, जो नशा था ना मान का, इसका नाम है रस। बाबा जी बहुत बढ़िया है, सबका ध्यान रखते हैं, सबसे पहले आके सारी व्यवस्था देख। हाँ, मेरी बात है, मेरे को कह रहे, अरे प्रभु जब ऐसा यहाँ लगता कि मेरे को कह रहे हैं, मैं 3 लोग के नाथ तेरे को सच्चिदानंद करूं, वहां क्यों नहीं लगता कि मेरे को कह रहे हैं? जब यहाँ नाम लेते ऐसा लगता है मेरे को कह रहे हैं। मेरी तो बात करो, चारों तरफ देखकर देखो मेरी कितनी तारीफ हो रही, कोई देख रहा नहीं था। और जब उसकी बुराई होती तब भी चारों तरफ देखता, कोई देखती ना मेरी बुराई हो रही है। और वहां 3 लोग के नाथ केवल ज्ञानी समो शरण में, बोलो मुनि अजगाओं के बीच में, और इतने केवली भगवान अधर में विराजमान, उन सबकी उपस्थिति में तेरे को भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि भगवान दिख रहा है इसलिए कह रहे हैं। बोलो भैया, उनको क्या दिखाई दे रहा है? ये जीव। वहां विश्वास आता है कि मेरे को भगवान कह रहे हैं, उसको भगवान कह रहे हैं जो सिद्धालय में विराजमान है। आप समझना, जब नारकी के दुख की बात चलती है तो ज्ञान विचार का, तो उस नारकी की बात चल रही है जो नरक में अनंतबार जन्म कर रहा है। जब तिर्यन गति की दुख की बात चलती है तब विचार करते हैं तिर्यन गति की बात है, उनको बहुत दुख है। जब मनुष्य गति के दुख की बात चलती है, हाँ माँ के पेट में 9 महीने लटकना पड़ता, बहुत दुख है माँ पे। जब देव गति की बात चलती है, तो देव जो है ज्ञान दशा में दुखी रहते हैं। तो इसमें तेरी बात कहाँ आई बताओ? अपने को अलग करके तब 4 गति के दुख की बात सुनता है, अपने को अलग करके। माने क्या? मैं तो सुखी हूं, ये उन जीवों की बात चल रही है जो दुखी हैं। दशा चारों गति की दैन्य, किंतु कह न सके भगवान। आज सुबह चंद्रभाई सिंह कह रहे थे, सुबह 5 बजे भी आए,
चारों गति के दुख का हम विचार करते हैं, लेकिन चारों गति के दुख की फीलिंग महसूस होती है क्या? जब तक दुख की फीलिंग नहीं होगी ना, तब तक सुख के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकता। भाई कहते हैं चाह तो है, झटपटाहट तो होती है, लेकिन वो झटपटाहट थोड़ी देर आके रुक जाती है। वो झटपटाहट बनी रहे। जब समय ज्ञानावनीकरण का उपशम होने पर मोह मन पड़ता है, तब सत्संग का अवलंबन लेके मिथ्यात्व के अभाव करने का पुरुषार्थ करे। ये बात कहने सुन रहे। जब समय ज्ञानावनी आठ कर्मों का उपशम होने पर मोह मन पड़ता है, तब ये जीव उस मोह के नाश करने का पुरुषार्थ करे तो हो सकता है। तब तो हो सकता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद सत्संग में से निकलने के बाद जो मोह ढीला पड़ा था, यहां से निकलने के बाद फिर जैसा था वैसा का वैसा हो जाता। यहां बैठकर असर होता ना, कसाई मत होती है ना, संसार खरीब होगा। जब यहाँ कथन चलता है, वैराग आता ना कि संसार सामने कुछ नहीं है, सब भूल है, और तू जीव कहाँ लग रहा है, किस लिए लग रहा है, मिथ्यात्व मन पड़ा ना मोह। संसार खरीब होगा से उदासीनता ही ना। अब यहीं बैठकर उस मोह के नाश करने का पुरुषार्थ जारी करे तो मिथ्यात्व बंद होकर सम्मत की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यहाँ से जाने के बाद ही, यहाँ से निकलते ही बोलो, रबड़ बैंड है ना, रबड़ बैंड जितना खींचो खींचती है, और छोड़ने के बाद फिर वैसा। अनुभव प्रकाश में उदाहरण दिया दीप करनी है। जैसे नशा करने वाला फीम चीज जब नशा करता है तो कहता बहुत बुरा है नशा, अब नहीं करेगा। जब इधर गिरता है कभी इधर गिरता है, ये नशा बहुत बुरा, अब नहीं करेगा, कान पकड़ते हैं, और नशा उतरते ही फिर चढ़ा लेता है। वैसे ही जीव की हालत है। फिर निमित्त है ही नशे चढ़ाने के, और अनादि का संसार है, फिर चढ़ा लेता है, फिर जैसा का तैसा हो जाता है, फिर संसार में अच्छा लगने लगा। इसलिए कह रहे हैं बुद्धिपूर्वक तत्काल निर्णय करना। बुद्धिपूर्वक निर्णय करने में सम्यक दर्शन होने में भले ही देर हो जावे, उसकी चिंता नहीं करना। सम्यक दर्शन जिसके आधार से होगा वो ध्रुव वस्तु का यथार्थ निर्णय कर ले। ध्रुव वस्तु ध्रुव 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 से निरंतर ध्रुव रहते हुए पनती है, लेकिन पर रूप नहीं पनती। ध्रुव के अलावा जगत में सारी वस्तु कैसी है? अध्रुव है कि ध्रुव है, स्थिर है कि अस्थिर है, विनाशिक है कि अविनाशिक है, अपने अधीन है कि कर्म के अधीन है। बोलो, ऐसा यथार्थ निर्णय किए बिना अपनी दृष्टि में वो दरवी पड़ा रहेगा ना, पुद्गल दर। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए तो सही, लेकिन उसमें है क्या, इसका निर्णय करा क्या। जो चीज तुम्हें चाहिए वो कब तक रहेगी, इसका निर्णय करो। जो चीज चाहिए तुम्हारी बराबरी की है क्या, इसका निर्णय करो। जो चीज चाहिए उसमें शुभ नाम का गुण है क्या, और जिसमें शुभ नाम का गुण नहीं है वो वस्तु मेरे लिए बेकार है। अपने उपयोग को इस निर्णय में लगाने पर दर्शन मोह का उपशम समीप होता है, और दर्शन मोह का उपशम होने पर तत्की प्राप्ति समीप। देखो थोड़ा सा पढ़ देते, पंडित जी पढ़ते हैं कि अपनी तरफ से सुनाने लगे। निश्चय से जैसे कोई धन का अर्थी पुरुष, धन को चाहने वाला, बहुत उद्यम से पहले तो राजा को जाने कि ये राजा है, फिर उसी का श्रद्धांजलि करे। ठीक है ना? क्या श्रद्धांजलि करे?
यह अवश्य राजा जी। यहाँ क्या सावधान करें, मैं जीव ही हूं, ही आए, मैं जीव हूं और जीव ही रहूंगा। तो मेरी सत्ता एक दिन की है, 2 दिन की है कि त्रिकालिक है? तो त्रिकालिक सत्ता है, तो मेरा कभी अभाव हो सकता है क्या? मेरे को कोई नष्ट कर सकता है क्या? मेरे को कोई चुरा के ले जा सकता है क्या? मेरे को कोई उठा के ले जा सकता है? ऐसा स्वीकार करने पर कौन सा गुण प्रकट होता है? सम्यक दर्शन है, विषय हो गया ना। पर की वस्तु मेरी हो नहीं सकती और मेरी वस्तु कहीं जा नहीं सकती, तो फिर अपनी वस्तु का पर वस्तु का विकल्प रहेगा क्या? फिर जब ऐसा निश्चित हो गया तो उपयोग फिर पर में विकल्प करेंगे कि उपयोग स्थिर होकर अपने में लगेगा? बोलो। जब आपने पर वस्तु का, निज वस्तु का यथार्थ निर्णय कर लिया, मेरी वस्तु का अभाव हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मेरी वस्तु दूसरे के अधीन नहीं है, मेरी वस्तु में दूसरे का प्रवेश नहीं हो सकता। कि क्यों? मेरी वस्तु ठोस है, उसमें दूसरे के द्रव गुण पर्याय का प्रवेश, पर दर पर छेद पर काल भाव भाव की नास्ती है, और वस्तु अपने स्वभाव से अस्थि रूप है, सदा काल रहती है। ऐसा जोर आता है कि अपनी वस्तु, ऐसे मरे मरे शब्दों से तक विचार करते हैं, मैं आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन वाला हूँ, मेरा सुख मेरे में, जैसे बोलो महीनों भर से भोजन नहीं मिलता। अगर ये वैभव बताने की बात आ गई, तुम्हें पता 4 फैक्ट्री तो हमारी वहाँ पे है और उसमें 500 आदमी काम करते हैं, ऐसे रस लेने के बताया। और बताऊं, 10 तो गाड़ी हैं, और बताऊं वहाँ रस लेने के बताता है। और यहाँ जब आत्मा के विचार, हाँ हूँ तो सही आत्मा, हूँ के है आत्मा। जैसे दूसरे की बात, पड़ोसी की बात कहते हैं ना कि उसको पड़ोसी का वैभव रस लेके नहीं बताएंगे ना, जैसा पर का वैभव, ऐसे आत्मा की तो महिमा आती है। क्या? अरे प्रभु, तुझे आत्मा कहने में इस तरह आती है, और क्या कहें? देखो, आत्मा कहो या ना कहो, आत्मा से अनात्मा तो हो नहीं सकता। और पर वस्तु को अपनी बनाने की कितनी कोशिश कर लो, पर वस्तु अपनी नहीं हो सकती। कितनी कोशिश कर लो, लाख उपाय करो, करोड़ उपाय करो, पर वस्तु अपनी हो नहीं सकती, किसी की हुई नहीं और होगी नहीं। और अपनी वस्तु कहीं जा नहीं सकती, खिसक नहीं सकती। कर्म खिसक जाएंगे, भाव खिसक जाएंगे, संयोग खिसक जाएंगे, लेकिन अपना ज्ञान दर्शन खिसक नहीं सकता, कि वो ध्रुव है, ध्रुव है। बोलो चंद्र भाई, आता है कैसा जीवन? नहीं आता तो लाओ। अपने जोर में पर का जोर घटता है, अपनी रुचि बढ़ने पर की रुचि घटती है, अपना रस आने पर का रस शिथिल पड़ता है, अपनी महिमा आने पर की महिमा घटती है, अपना आकर्षण आने पर का आकर्षण घटता है। एक में मैं पना करने में दूसरे की पकड़, और एक बार नजर में आने के बाद अपना आत्मा, एक बार दृष्टि में आने के बाद वो परिणति कब तक भान में रहेगी? ये ऐसी अंदर में उसको देखने की चाह है। भावे ना सहज ही होवे, दस प्रत्यक्ष कब पाऊं, न से रागाद की विरति, अहो निज में ही रम जाऊं। मिटे आवागमन होवे, अचल सिद्ध सुध्रुव गति पावन। धन्य मुनिराज की समता, धन्य मुनिराज का जीवन, धन्य मुनिराज की स्थिरता, पचुर बरते स्वसंवेदन। भावना उठती यहाँ से, ए भाई सुनो, देखो सूर्य के अंदर में जा रही हो,
ऐसी भावना अंदर से उठती है बार बार, कैसी जैसे प्यास लगती है ना अंदर से, बार बार ऐसी भावना, प्यास बुझ जाए, प्यास बुझ जाए, कोई मेरी प्यास बुझा दे, ऐसी भावना अंदर सत्य सहज ही निज के दर्शन कब होंगे, कौन कराएगा मेरे निज के दर्शन? जब आत्मा के सन्मुख होता है, और आत्मा के सन्मुख होने पर भी आत्मा मय नहीं हो पाता, तब ऐसी विधि अंदर से उठती है, भावना सहज उठती है, सहज दर्शन हो जाए, सहज दर्शन हो जावे। अगर अपने दर्शन नहीं हो रहे तो उनके दर्शन हो जो अपने दर्शन करते हैं। क्या कह रहे हैं? या तो उनके दर्शन का जो राग उठता है वो राग टूट जावे और अपने दर्शन हो जावे, सुनो चंदू भाई, या तो सुनने सुनाने का राग छूट जावे, परिणति अपने में चली जावे, और सुनने का राग उत्पन्न होता है तो उसी से सुना जावे जो अपने अंदर में बार बार जाते हैं। अगर सुनने का भाव आता है, समझ में क्या कहा नहीं, अगर सुनने का राग आ रहा है तो उनसे सुना जावे जो सुनते सुनते अपने अंदर में पहुंच जावे। ये मुनिराज सत्पुरुष, और सुनते सुनते थक गया तो उस राग को तोड़ के तो अपने में चला जा। सुनने का राग भी प्रोजेक्ट इसलिए है कि निज को देख ले, निज में समा जाए, आवागमन से छूट जाऊं, अचल सिद्ध गति की प्राप्ति हो जाए। ये आवागमन दुख का कारण है, दुख का कारण आवागमन नहीं है, दुख का कारण विपरीत मानता है तेरे। हे आत्म को एक गिने बहिरातम तक मुदा है, हे आत्म को एक गिने, गिनतर गिनने से हे आत्म एक हो जाएगा क्या? अरे प्रभु, 3 काल में नहीं हो सकता। देखो पढ़ो धर्म, यह अवश्य राजा ही है, इसकी सेवा करने से अवश्य धन की प्राप्ति। समझ लो क्या कहना, अगर धन की चाहिए तो वहां राजा की तो सेवा कर लेगा, वहां तो कर लेगा। ये धन चाहने के लिए किसी के पास भी जाना पड़े तो चला जाएगा। श्रावकाचार्य में है, धन कमाने के लिए विदेश में चला जाता अनार्य क्षेत्र, अपने बाल बच्चों कुटुंब परिवार को भी छोड़कर चलते, तब भूखा प्यासा रहकर भी धन की चाह के कर विदेश में चला जाता, अभक्षक सेवन करता है, कुसंग कर लेगा धन के लिए, आप समझो। लेकिन आत्मा के लिए, सुख के लिए, वहाँ जो बाहर में जा रहे हो विदेश में, सुख के लिए जा रहे हो कि दुखी होने के लिए जा रहे हो? बोलो, धन कमा रहे हो कि सुख के लिए कि दुखी होने के लिए? भोजन खा रहे हो सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? ये एसी पंखे लगा रहे सुखी होने के लिए दुखी होने के लिए? सुख के लिए ना। कितना सुख आया अपने ज्ञान से पूछो, से कितना सुख आया? अपने हृदय पे हाथ रख के पूछो, कितना सुख आया, चित्त में कितनी शांति आई हो। और उन मुनिराज के पास, मुनीश्वर के पास, जिनको 3 चौकड़ी कसाय के भाव में प्रचुर स्वेदम की परिणति में टपकता है। प्रचुर कैसे कहते हैं? जो पुण्य का उदय तो प्रचुर मात्रा में धन आता है। ऐसे मुनिराज जंगल में रह के मंगलमयी तत्व की आराधना कर रहे हैं, प्रचुर मात्रा में शुभ हो रहे हैं। ध्येय मात परिग्रह है, उस परिग्रह से उदासीन है। आप समझो, चंदू भाई कह रहे हैं इस परिग्रह की व्यवस्था में नहीं लगते, इस परिग्रह की व्यवस्था व्यवस्थित है, ऐसी मति व्यवस्थित हो गई उनकी। बोलो सारे दिन चिंता किसकी रहती है? बोलो सारे दिन व्यवस्था किसकी में लगे रहते हो? हम आपसे पूछते, ये जानते हुए भी कि प्रत्येक दर की व्यवस्था व्यवस्थित है या नहीं है? है या नहीं है? तो इस तरह की व्यवस्था भी व्यवस्थित है कि नहीं है? जहां इस शरीर को तिलक लगेगा व्यवस्थित है या नहीं है? जहां इस पुद्गल नौकर को अपमान होना होगा व्यवस्थित है या नहीं है?
जिस दर में, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से, जिस निमित्त से होना है, प्रत्येक दर की व्यवस्था व्यवस्थित है कि नहीं है? अगर ऐसा सावधान ज्ञान है तो 24 घंटे इसकी व्यवस्था में क्यों लगे रहते हो? विश्वास नहीं है। बोलो। विश्वास नहीं, विश्वास। पहले विश्वास होगा, फिर सावधान होगा। अभी किसी पुण्य पाप का विश्वास नहीं है, और आत्मार्थी को पुण्य पाप का विश्वास हो, तब उसका नाम आत्मार्थी है। क्या कह रहे हैं? एक कदम नहीं बढ़ पाओगे, पुण्य पाप का विश्वास नहीं है। हमारे भाग में अगर संपत्ति होगी कहीं जाने वाली नहीं है, और भाग में संपत्ति मिलने वाली नहीं, तो बिना मतलब का अपना उपयोग को भाग में क्यों ध्यान है? अगर ऐसा हो गया तो जा रहे, भोजन नहीं मिला तो, कमरा नहीं मिला तो, आदर सत्कार नहीं मिला तो, तेरे चाहने से करने से होगा कि तेरी इसमें योग्यता होगी तो होगा। जब तक ऐसा सिस्टम, वस्तु व्यवस्था का सिस्टम आपके ज्ञान में नक्की नहीं होगा, उपयोग यहां झुक नहीं सकता। रमन तक तो बहुत दूर की नहीं। देखो, यहां आने के बाद जरा सा कोई विकल्प है क्या कि स्कूटर में चाबी लगी रह गई, आपका चित्त लग पाएगा पूजा में। तो जब एक विकल्प से ही आत्मा में, इसमें भगवान की पूजा में चित्त नहीं लगता, और जहां इतने विकल्प पड़े आत्मा में चित्त लग जाएगा आपका, बोलो लग सकता है? इसलिए पूरे दर की व्यवस्था व्यवस्थित ज्ञान में होगी, तब चित्त अंदर में ठहर पाएगा। बोलो है या नहीं है ये बात? इसलिए कहा अनुभव करने का पुरुषार्थ मत कर, पहले जगत की व्यवस्था व्यवस्थित है, इसका सावधान कर ज्ञान में पकड़। आप समझ क्या कह रहे हैं? और छल ग्रहण करता है, क्या करता है? अनुभव तो जब काल लब्धि पकेगी तब होगा, जब पर्याय होने की योग्यता होगी तब होगा। ठीक है ना भैया? यहां तो काल लब्धि और वस्तु की व्यवस्था जब पर्याय में होगा तब होगा, ऐसा जानकर यहां से तो प्रमाद उदासीन होता है, और जगत के कार्य में मेरे पुरुषार्थ से कार्य होता है, ऐसा वहां उद्यम करता है। समझ चंद्र भाई क्या कहा? क्या कहा? वहां यहां तो पुरुषार्थहीन हो जाता है कि जब काल लब्धि आएगी तब होगा। तो काल लब्धि आएगी तो आवाज दे के आएगी क्या कि मैं आगे तू आंख बंद करके बैठ जा, समय दर्शन होने वाला है। बोलो ऐसा है कि काल लब्धि की वही आएगी और तुझसे कि तू आंख बंद करके बैठ, मैं आ गई और समय दर्शन हो जाए। क्योंकि यहाँ तत्व निर्णय के पुरुषार्थ करने में रुचि लगानी पड़ेगी, और रुचि संसार की पड़ी है, तो वहां तो रुचि पूर्वक उद्यम करता है, और यहाँ काल लब्धि का भाड़ा बना के प्रमादी रहता है। इसमें लिखा है। तो इसका मतलब ऐसा लगता है तुझे अपनी आत्मा का हित नहीं करना, आत्मा का हित नहीं करना, आत्मा से छल ग्रहण कर रहा है, अपने को धोखा दे रहा है। अगर ऐसे अपने परिणाम और अभिप्राय का अवलोकन करे तो अपनी भूल ख्याल में आती है, जीव को दिखती है, और भूल को दिखाने वाला पति से भगवान आत्मा प्रकट प्रकाशित हर समय दिखता, अनुभव में आ रहा है, लेकिन अनुभव में लावे तो अनुभव में आवे। नैनों के आलस से देख ना सका भगवान, भगवान सामने खड़े और आपको नींद आ रही है तो आंख खोलोगे क्या? ऐसे ज्ञान के नेत्र नहीं खोलना, भगवान सामने खड़ा है, हर समय खड़ा है। बोलो क्या करें? बोलो अगर भगवान आपके दरवाजे पर आ जावे लक्ष्मी, तो बोलो तिलक करा लोगे नहीं करा लोगे? वो भगवान केवल ज्ञान का तिलक करने के लिए आए, वो लक्ष्मी दरवाजे पर खड़ी है और ये मुख कहता है पहले रुक जा, मैं एक काम हो लूंगा अपना। वो लक्ष्मी इंतजार करेगी क्या? तो यहां कह रहे मूर्ख पहले अपने को स्वीकार कर ले, केवल ज्ञान स्वरूप हूं मैं, मेरे स्वभाव में केवल ज्ञान के अनंत तो पर्याय काल तकने के लिए ऐसा वस्तु मैं, ऐसा केवल ज्ञान का, इसका नाम है महिमा, इसका नाम है प्रीति,
और प्रीति जब भाई साहब गाड़ी हो जाती है उसका नाम पतीति होती है, और जब पतीति गाड़ी हो जाती है तब चाहिए माँ, तब चाहिए। अब एक समय सबरी थी ना, सबरी वर्तमानियों में ध्यान, जब से उसे पता चला कि रामचंद्र जी विहार करते हुए इधर की तरफ आए, बोलो उसका उद्यम, रामचंद्र का इंतजार एक समय भी भोली रामचंद्र जी को, इसका नाम है विरह। और चाहिए मुझे राम, मेरे राम, मेरे राम। रोज सुबह उठती, वो रास्ता साफ करती, पानी छिड़कती, फूल बिखेरती और बेर लेके दरवाजे में बैठ जाती, इंतजार देखती। ऐसा इंतजार है क्या खाते पीते सोते जा? बोलो भाई। और जब संध्या को इंतजार करते करते थक दी, आज भी मेरे राम नहीं है, आज भी रह, उस समय की विरह की पीड़ा आंखों से आंसू आते थे उससे। बोलो, जब चाह होती है तो राह मिलती है, इतनी जरूरत है क्या? और एक दिन नहीं आए, थक गई कि वो अपना ये मेरा काम है ऐसे हर्षपूर्वक उद्यम करता। सम्मत के सनु मित्र ने पीछे लिखा, ये मेरा काम है, हर्षपूर्वक करता है। अगले दिन वो सबरी फिर वही काम करेगी नहीं करेगी, ये थक के बैठ जाएगी कि आत्मा नहीं मिलता, तो ना मिलने दो, आत्मा के बिना कोई काम तो हो नहीं रहा, चलो स्वाध्याय कर लो, चलो किसी का ऑनलाइन प्रवचन सुन लो। उसके सुनने से तत्काल निर्णय के पुरुषार्थ के बिना दर्शन मोह का उपशम हो सकता है क्या? ध्यान के शिविर में जाने से दर्शन मोह का उपशम हो जाएगा कि बुद्धि को तत्काल निर्णय का पुरुषार्थ करना उपयोग हो तो दर्शन मोह का उपशम अपने आप होगा। हम आपसे पूछे चलो, शिविर अटेंड करने से कसाई की मनता तो होगी, लेकिन अभिप्राय वैसा का वैसा है। आचार्य भगवंतों ने कहीं भी ध्यान करने के लिए नहीं कहा, सम्यक दर्शन के पुरुषार्थ के लिए नहीं कहा, भव के अभाव पूर्वक, भव से रहित हूं और भव का भाव करना है, इस लक्ष्य पूर्वक ही, परिपूर्णता के लक्ष्य पूर्वक ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। परिपूर्ण हो और परिपूर्ण होना, घर परिपूर्ण है कि अधूरा है? घर में कुछ कमी है क्या? और वो कमी है तो कहां से पूरी करोगे? और पर्याय में कमी है तो पर्याय की कमी दर के आश्रय से होगी कि पर दर के आश्रय से होगी? दर में तो कोई कमी नहीं है, दर तो वैसा का वैसा पूर्ण ध्रुव 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 रूप से रहता है। तीन लोक में सर्वोपरि तत्व है मेरा आत्मा, ऐसा लगना चाहिए। सर्वोपरि, सर्वोपरि किसे कहते हैं? जैसे ही कोठी पूरे बांसवाड़े में दूर से दिखाई देती है सबसे ऊंची, ऐसा मेरा आत्मा सर्वोपरि सर्वोत्तत्व है, मेरे में कोई कमी नहीं। ऐसा बहुमान आवे और जीव रूपी राजा प्रसन्न ना हो और मुक्ति रूपी फल ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जीव रूपी प्रसन्न नहीं होगा जब उसे बार प्रसन्न करो, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, कैसा हूं? अरे भगवान भी भगवान ही बता रहे हैं मेरे को, भगवान तो हुए हैं और मैं तरफ से अभी भगवान, ऐसा लावे तो सिर्फ अपना भगवान। क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? कहाँ रुक जाता है? बोलो भैया, क्यों नहीं आता अंदर से? आप मरीज को पौष्टिक दवाई और पौष्टिक औषधि खाने को दो और बीमारी उसके पेट में पड़ी है, तो बिना वो बीमारी निकले पौष्टिक आहार और पौष्टिक औषधि उसको तंदुरुस्त कर देगी क्या? क्या है? कर सकती है जब अंदर में उसकी बीमारी पड़ी है
और बीमारी निकलने के बाद पौष्टिक दवाई की जरूरत पड़ेगी क्या? वो भोजन करने से तंदुरुस्त हो जाएगा। ये माल तो पीता है पौष्टिक भोजन, ना परमत ना है, परमत तो गैर भाव, लेकिन परमत भी नहीं और अपरमत भी नहीं, ये तो तू कह रहा है, तो फिर मैं मनुष्य हूँ क्या? मैं गृहस्थी हूँ क्या? मैं सेठ हूँ क्या? मैं नौकर हूँ क्या? ये तो तूने अपने अंदर में बसा रखा। और वहाँ गीत गा रहा परमत भी नहीं है, पर मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। तो ज्ञायक भाव माने क्या? ज्ञात होता हुआ। क्या ज्ञात होता हुआ? ये सब ज्ञात होता हुआ कि ज्ञान ज्ञात होता हुआ, ऐसा ज्ञायक भाव मैं हूँ। अगर तो भेद विज्ञान की ऐसी चोट मारे तो दो जो हो रहे हैं दो ही हैं, दो ही थे, दो ही रहेंगे, एक नहीं हो सकते। भेद विज्ञान के द्वारा ज्ञान करने पर, सम्यक ज्ञान होने पर दो के दो का सरधान हो जाए। अनादि काल से कुटेव से एक मान रखा था, लक्षण आदि से लक्षण आदि को जानकर लक्षण आदि मिलाने पर दो का ज्ञान हो जाएगा, तो सरधान हो जाएगा। दो है कि नहीं है? दो है कि नहीं? भेद है कि नहीं? जड़ चेतन में, विभाव में, स्वभाव में भेद है कि नहीं है? विभाव में, स्वभाव में भेद है कि नहीं है? विभाव का स्वाद कैसा है? विभाव सुन लो, रागा दिग्गज आकुलता, उसका स्वाद कैसा है? उसमें फीलिंग कैसी लगती है? आकुलता में। और जब यहाँ मंदिर में आते हो वो आकुलता कम हुई नहीं हुई, और जब भगवान का विचार करते हो आकुलता और कम हुई नहीं, और जब अपनी तरफ आते हो तो और शांति आएगी नहीं। ये स्वाद कैसा है? पहचान होती नहीं होती? ये पहचान करें अपने भाव कि उन भाव में पर का लक्ष्य करने पर आकुलता है तो वो हे है, छोड़ने लायक, अहितकारी है। और इन भावों से जब स्वभाव का आश्रय लेता हूँ तो ये भाव मेरे को अच्छे लगते हैं, शांति लगते हैं, तो ये ग्रहण करने लायक उपादेय तत्व है, वो हे है। और ये भाव जिसका लक्ष्य करके तो गे पदार्थ है, वो अच्छे ना बुरे मेरे हो गया ना। हे गे उपादेय भाव गे को देखकर होता है, भाव गे को छू के होता है, भाव खराब गे के साथ में रहने से होता है कि उससे जुड़ान करने से भाव खराब होते हैं। क्या करें? बोलो। पर के साथ में रहने से विकल्प होते हैं, पर को छोड़ने से विकल्प होते हैं, पर को देखने से विकल्प होते हैं, या पर के साथ में जुड़ान करने से विकल्प होते हैं। सर्व दर्गुण पर्याय अनंता जाने एक ही समय केवली भगवंता। अगर देखने से बंद होता तो केवली भगवान तीन लोग तीन काल को जान, लेकिन वो ज्ञाता रहते हैं, उस रूप नहीं होते। और साथ में रहने से बंद होता हो तो चक्रवर्ती के पास कितना वैभव है, दुखी बंद होता है क्या उनको? बंद जब भी होता है चिकनाई के परिणामों से होता है। तेरे परिणामों में चिकनाई के परिणाम होंगे मोह राग देश से, तो पद से जुड़ेगा तो बंद होगा, दुखी होगा। और अपने से जुड़ेगा तो बंद होगा कि संबंध निजरा होगी, तो संबंध निजरा प्रकट करने लायक उपादेय तत्व है। क्या कहा? आश्रय गण अभाव करने लायक तत्व है, और संबंध निजरा प्रकट करने लायक उपादेय तत्व है। तो संबंध निजरा पर के आश्रय से प्रकट होगी कि निज स्वभाव के आश्रय से प्रकट होगी? और संबंध निजरा सुख रूप है, निराकुल रूप है, किसमें आकुलता है? निरपर की पहचान करें और अपने हितकारी और अहितकारी भाव की पहचान किए बिना हे गे उपादेय कह तो रहा है, लेकिन शब्दों में कह रहा है। विचार 10 मिनट के लिए बैठो, रिलैक्स होकर बिल्कुल शांत होके अपने चित्त को स्थिर करके, जैसे जल स्थिर रहता तालाब में, ऐसा बिल्कुल शांत होकर स्थिर होकर बैठो।
शरीर को ढीला छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं करो आने जाने के, लेने देने के, आ रहे तो आने दो, विकल्प को रोको मत। सहज होकर शांति से अपने को अकेला देखो, धीरे धीरे। और वास्तव में देखा जाएगा जीव अकेला ही है। एकत स्वरूप अहम, देखो अकेला हूँ मैं अंदर। शरीर मेरा नहीं, 5 इंद्रिय मेरे नहीं, सांसोश्वास मेरे नहीं, केवल ज्ञान अकेला जानने का काम करना। रुको, महसूस करो, कौन जानना उसे, एक अधिगत आत्मा। धीरे धीरे निर्णय करना अपने को, जानने का मतलब निर्णय करना। हे जी, तू पर का कुछ कर सकता है क्या? पूछो अपने से, कुछ करा है क्या तूने? तेरे करने से कुछ होता है क्या किसी का अच्छा बुरा? ये केवल भाव करता है, उस भाव को भोगता है। तू करने वाला नहीं है, जानना देखना तेरा स्वभाव है, उसको स्वीकार कर। सब जगत का पंडन स्वतः उस अधीन है, कोई दल किसी दल के अधीन है ही नहीं। तू पढ़ने में करने क्यों जाता है और तेरे को बुलाता है कि आवाज करके? फिर क्यों, कब तक, किसके लिए ऐसे विकल्प करता है? निराकुल स्वरूप अहम, बोलो, रुको, महसूस करो, कौन जानता है? ज्ञान के विकल्प नहीं है और ज्ञान विकल्प मुक्त होता ही नहीं। फिर पूछो, हे जी, तू ये कर क्या रहा है? चारों गति में भी तूने यही काम कर, खाना पीना रखना खाना, परिग्रह इकट्ठा करना। अब मुझसे पर्याय मिली, अब भी यही काम कर रहा। तो मुझसे पर्याय मिलने का साधक क्या हुई तुझे? क्या उपलब्धि करी तुझे? अरे जी, ये भव तो भव के भाव करने के लिए है, आत्म कल्याण करने के लिए है, अपना हित करने के लिए है। अगर इस पर्याय में नहीं करेगा तो क्या घोर की पर्याय में जाके करेगा, नरक में करेगा क्या? पूछो अपने से ऐसा, पूछो, रुको, महसूस करो, कौन जान रहा है? विचार आ रहे हैं, उसको कौन जान रहा है? शांति महसूस हो रही है, उसको कौन जान रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है तो उसको कौन जान रहा है? वो सब उद्गल है, और जो जान रहा है वो मैं, वो ज्ञान मैं। ऐसा बात हो, ये ज्ञान मैं, ये ज्ञान मैं हूँ, जो झलक रहा हूँ मैं। इसका नाम भेद विज्ञान है। विकल्पों में आकुलता है और जानने वाले में निराकुलता है। धीरे धीरे अपनों को धीरे धीरे ऐसा बोलो, रुको, चित्त को और महसूस करो, कौन जाने। ऐसा अभ्यास कदम कदम पे करो, जब मौका मिले, जहाँ मिले, अपने उपयोग को झुका के अपने को देखते हैं बस। श्री ओम सत्य सदानंदी सोते सर्व अविनाशी में आत्म स्वरूप